आज कुछ न्यू वर्ड सीखते हैं, तो तैयार है आप सब लोग। फर्स्ट वर्ड इज ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन मीन्स क्या होता है? लगातार। कोई भी काम आप लगातार कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? ऑन एंड ऑन। जैसे कि आज वेदर कंडीशन की बात करते हैं, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मूसलाधार के लिए आप क्या यूज करते हैं? pouring down. It's pouring down on and on. लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। It's pouring down on and on. आप मुझे लगातार परेशान क्यों कर रहे हो? तो किस तरह कहेंगे आप? Why are you disturbing me on and on? Okay? Means on and on means लगातार। Is it clear? आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड वर्ड है ऑफ एंड ऑन। अब एक तो ऑन है और एक क्या लिखा हुआ है? ऑफ। ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब होता है? कि कभी कभी काम अगर हो रहा है तो आप क्या यूज करेंगे उसके लिए? ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। ड्रिजलिंग, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिजलिंग? ड्रिजलिंग का क्या मीनिंग होता है? बूंदाबांदी जो होती है, तो बूंदाबांदी को क्या बोलते हैं? ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग ऑफ एंड ऑन, ये कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है। ठीक है, कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है, मतलब लगातार नहीं हो रही, कभी रुक गई कभी हो गई, कभी रुक गई कभी हो गई। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ऑफ एंड ऑन। इट्स ड्रिजलिंग ऑफ एंड ऑन। इट्स ड्रिजलिंग ऑफ एंड ऑन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फार एंड नियर। फार एंड नियर। फार एंड नियर क्या मीनिंग क्या होता है? दूर दूर से, यानी चारों तरफ से। जैसे मैं अपनी बर्थडे में दूर दूर से लोगों को बुलाऊंगी, तो आई इनवाइट द पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड इन माई बर्थडे। अब यहाँ लिखा हुआ है इन माई इंस्टीट्यूट सेलिब्रेशन। मैं अपने इंस्टीट्यूट के सेलिब्रेशन में दूर दूर से लोगों को बुलाऊंगी, तो क्या आ जाएगा? आई इनवाइट पीपल फार एंड वाइड इन माई इंस्टीट्यूट सेलिब्रेशन। यहाँ चेंज हो जाएगा, इन माई मैरिज, इन माई बर्थडे, इन माई इंस्टीट्यूट सेलिब्रेशन, वट एवर द फंक्शन इज यू कैन एड अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट इज कम टू लाइट। लाइट में कोई चीज आ रही है, इसका क्या मतलब होता है? कम टू लाइट, यानी पता लगना किसी चीज का। द ट्रूथ विल कम टू लाइट वेरी सून। जो सच है वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा, तो आप किस तरह कहेंगे? द ट्रूथ विल कम टू लाइट वेरी सून। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज माइल्ड। माइल्ड, MILD, माइल्ड, हल्का हल्का। मुझे हल्का हल्का बुखार है, तो आप किस तरह कहेंगे? I have a mild fever. I have a mild fever. मेरे हल्का हल्का सर दर्द है, तो आप किस तरह बोलेंगे? I have a mild headache. I have a mild headache. Okay. Somehow. Somehow means जैसे तैसे। जैसे तैसे मैंने ये किया, जैसे तैसे मैं वहां पहुंची, इस तरह से जो आप बोलते हैं ना जैसे तैसे, तो उसके लिए somehow का यूज करते हैं। ठीक है, somehow जैसे तैसे। जैसे तैसे उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। माफी मांगना मीन्स एपोलोजाइज। समहाउ शी एपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। मांग ली ना, तो इसलिए सेकंड फॉर्म आई है एपोलोजाइज। नेक्स्ट इज बिलीव और नॉट। मानो या ना मानो, हो ना हो। जब भी आप ऐसे बोलते हैं मानो या मत मानो, हो ना हो, तो आप किस तरह कहेंगे? बिलीव और नॉट। ओके, बिलीव और नॉट इफ वी वर्क हार्ड। ऑन एंड ऑन, अभी बताया था ना मैंने आपको, ऑन एंड ऑन का यूज। ऑन एंड ऑन मीन्स लगातार। मानो या मत मानो, अगर हम लगातार मेहनत करते हैं। बिलीव और नॉट, इफ वी वर्क हार्ड ऑन एंड ऑन वी विल गेट, हमें मिल जाता है। वॉट एवर वी वॉन्ट, जो भी हम चाहते हैं। मानो या मत मानो, अगर हम मेहनत करते हैं जो भी हम चाहते हैं हमें मिल जाएगा। यस और नो? बिलीव और नॉट, इफ वी वर्क हार्ड on and on we will get whatever we want. Okay, next is something or the other. Something or the other का क्या मीनिंग होता है? कुछ ना कुछ। something or the other, कुछ ना कुछ। if we work hard, अगर हम मेहनत करते हैं, we get something or the other for sure, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। get means मिलना। okay, sometime or the other, कभी ना कभी। if you watch my videos daily, अगर आप वीडियोस डेली देखते हैं, यू विल बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सम टाइम और द अदर, कभी ना कभी आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन ही जाएंगे ना। ठीक है, अगर आप वीडियो डेली देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज समवेयर और द अदर्स, कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं, वी मीट टू आवर रिलेटिव्स समवेयर और द अदर्स, कहीं ना कहीं हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, मिल जाते हैं ना कहीं हम अपने रिलेटिव से। तो क्या है, देखिए समथिंग में कुछ ना कुछ आ जाएगा, चीजों के लिए जो हम यूज करते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ। समटाइम और द अदर, कभी ना कभी, टाइम की बात चल रही है तो। समवेयर और द अदर्स, कहीं ना कहीं, ठीक है। समवन और द अदर्स, कोई ना कोई। आई वॉन्ट द हेल्प ऑफ समवन और द अदर्स, मुझे किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। किसी ना किसी की के सेंस में भी इसे यूज करते हैं या कोई ना कोई के सेंस में भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आई रैकन, मेरी मानो तो, मेरा मानना है। जैसे बोलते हैं ना माई ओपिनियन इज, तो ओपिनियन का यूज ना कर आप इस न्यू वर्ड को यूज करिए आई रैकन। आई रैकन मेरी मानो तो, या फिर आप कह सकते हैं मेरा मानना है। आई रैकन मेरा मानना है या मेरी मानो तो। यू शुड पेन डाउन दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, आपको इन वर्ड्स और सेंटेंसेस को लिख लेना चाहिए, ठीक है। रोज हम यूज करते हैं ना राइट डाउन, तो राइट डाउन का यूज ना कर आप यूज करिए पेन डाउन अप, ठीक है, क्योंकि हमें न्यू वर्ड्स एनहेंस करने हैं। हाउ डज दैट साउंड, कैसा रहेगा, हम किसी से भी पूछे कैसा रहेगा। हाउ डज दैट साउंड टू गिव यू 15 वर्ड्स टू प्रैक्टिस डेली, आपको डेली 15 वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए देने, अभ्यास के लिए देने, कैसे रहेंगे, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी ना। हाउ डज दैट साउंड मीन्स कैसा रहेगा, हाउ डज दैट साउंड कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप कैसे कहेंगे, दैट साउंड्स ऑसम, दैट साउंड्स ऑसम, ओके, बहुत बढ़िया रहेगा। एज पर माई व्यू, एज पर माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, तो इसे आप किस तरह बोलेंगे, एज पर माई व्यू दैट साउंड ऑसम, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप कैसे कहेंगे, एज पर माई व्यू दैट साउंड्स ऑसम, ओके।